मुकेश भाटेसर यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से अपन मैथ की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने मुकेश भाटेसर यूट्यूब चैनल में पहले मैथ के बेसिकली 4-5 टॉपिक डाल रखे हैं और आज नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास यानी टाइप नंबर 3 एक क्लास में मैंने मुकेश भाटेसर यूट्यूब चैनल में एक क्लास नंबर सिस्टम की डाल रखी है जिसमें टाइप नंबर 1 और 2। आज अपन पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति बात करें अपन संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति में अपन टाइप नंबर 3 कौन सी टाइप पढ़ रहे हैं? टाइप नंबर 3। संख्या पद्धति में टाइप नंबर जो 3 की अपन बात कर रहे हैं वो टाइप नंबर 3 क्या चीज़ है कि संख्या पद्धति में टाइप नंबर 3 दो संख्याओं के योग, अंतर तथा गुणनफल पर आधारित। दो संख्याओं के योग, अंतर, गुणनफल पर आधारित ये टाइप नंबर है 3। दो संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल पर आधारित टाइप नंबर 3। दोस्तों इसमें अपने को क्वेश्चन कैसे दिया जाता है कि दो संख्याओं का योग दे देता है, अंतर दे देता है, अपने से क्या पूछ लेता है? गुणनफल पूछ लेता है, छोटी संख्या पूछ लेता है, बड़ी संख्या पूछ लेता है। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी सी ट्रिक लिख रहा हूँ। ट्रिक, अगर अपने को दो संख्याओं का योग दे रखा है और अंतर अपने को दे रखा है तो उसमें बड़ी संख्या अगर अपने से पूछे, सबसे पहले बड़ी संख्या अपने से पूछे तो क्या करना है? योग प्लस अंतर अपॉन 2। दोस्तों अपने से छोटी संख्या यदि कोई पूछे, ये बड़ी संख्या है, अगर छोटी संख्या अपने से पूछे, छोटी संख्या अपने से पूछे तो योग माइनस अंतर अपॉन 2। दोस्तों ध्यान रखना, बड़ी संख्या पूछे तो योग प्लस अंतर अपॉन 2, छोटी संख्या पूछे तो योग माइनस अंतर अपॉन 2। और अपने से क्या पूछ सकता है? गुणनफल। अगर अपने से गुणनफल पूछे, गुणनफल तो करना कुछ नहीं है, योग प्लस अंतर, योग माइनस अंतर अपॉन 4। इससे अपन गुणनफल निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का अपने को अगर योग और अंतर दे, बड़ी संख्या पूछे तो प्लस करके 2 का भाग देना है, छोटी संख्या पूछे तो माइनस करके 2 का भाग देना है, गुणनफल पूछे तो योग प्लस अंतर, योग माइनस अंतर करके 4 का भाग देना है। तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या और गुणनफल अपन निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लूँ, क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 70 तथा उनका अंतर 30 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग और अंतर दे रखा है, अपने से क्या पूछ ली? संख्याएं। दोस्तों अपने ट्रिक लिख रखी है कि यदि कोई बड़ी संख्या पूछे, पहले दोस्तों मैं बेसिकली मेथड बता देता हूं कि इसका मेथड क्या है। दो संख्याओं का योग a प्लस बी बराबर 70 अपने को दे रखा है, a माइनस बी उनका अंतर अपने को दे रखा है 30। ये मेथड से कर रहे हैं अपन। दोस्तों मेथड विधि है कि a प्लस बी दो संख्याओं का योग 70 हो गया, a माइनस बी दो संख्याओं का अंतर 30 हो गया। देखो दोस्तों प्लस माइनस माइनस, a और a को अपन जोड़ते हैं तो 2a, 70 और 30 दोस्तों अपने पास कितने हो जाते हैं? 100। अगर अपन a की वैल्यू निकाले तो 100 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 गुणा में जाते भाग में जाएंगे, 100 में 2 का भाग दिया तो a की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 50। a का मान आ गया दोस्तों 50। अब इस a की मान की जगह अगर b की वैल्यू लानी है तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर
ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, और ए की जगह अगर अपन 50 प्लस बी की वैल्यू अपने को लानी है बराबर 70, तो बी बराबर 70 माइनस 50 बराबर 20। तो दोस्तों ये संख्या आ गई अपने पास, एक संख्या तो हो गई 50 और बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 20। दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर अपन ट्रिक से करते हैं, इसी क्वेश्चन को अपन ट्रिक मेथड से करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, बड़ी संख्या अगर अपने से पूछे, बड़ी संख्या पूछे, ट्रिक अपने पास है योग प्लस अंतर अपॉन 2, तो अपने को करना है योग प्लस अंतर अपॉन 2, 70 30 100 को डिवाइड किया तो भाई बराबर कितने होंगे 50। अगर छोटी संख्या दोस्तों अपने से पूछे, छोटी संख्या पूछे तो 70 माइनस 30 अपॉन 2, 40 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 20। तो बड़ी संख्या भी आ गई और छोटी संख्या। तो दोस्तों इस प्रकार दो संख्याओं का योग और अंतर देख के अपने को संख्या पूछे तो अपन निकाल सकते हैं। संख्या बड़ी पूछे तो प्लस करके 2 का भाग देना है, छोटी पूछे तो माइनस करके 2 का भाग देना है, और अपने से क्या पूछ सकता है गुणनफल। दोस्तों आगे बात करते हैं अपन गुणनफल पर आधारित। दोस्तों सभी ने क्वेश्चन उतारे होगा, दो संख्याओं का योग 70 अंतर 30, तो संख्या ही ज्ञात कीजिए। कंप्लीट दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन अब बात करते हैं दोस्तों कि दो संख्याओं का योग। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग 124 है। दो संख्याओं का योग 124 तथा उनका अंतर 36 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग तुम्हें दे रखा है 124 और उन संख्याओं का अंतर दे रखा है 36, तो उन संख्याओं का क्या ज्ञात करना, आपको गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल, अगर अपने से गुणनफल पूछे दोस्तों तो बात क्या करनी है गुणनफल की। गुणनफल पूछे तो ट्रिक आपके पास सामने है कि योग प्लस अंतर, योग माइनस अंतर अपॉन 4 कर रहा है, वो संख्या ही गुणनफल आ जाएगी। दोस्तों अगर ट्रिक के हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को अपन करें तो योग दे रखा है 124 प्लस 36, योग प्लस अंतर, योग माइनस अंतर अपॉन क्या ठिकाना है अपने को 4। 124 और 36 को जोड़े तो 160, 124 में से 36 गई तो कितने बचे 88, गुना 88 बटे में अपने पास कितना है 4। 4 से 88 गया 22, 88 22 बार, 22 को अपन 16 से गुणा करें, 16 दूना 32 के 2 डिवाइड बाई असिल बाई 3, फिर 16 दूना 32 और 3 35, तो अपने पास गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 3520। दोस्तों ये तो डायरेक्ट गुणनफल है। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, पहले संख्या निकाल सकते हो, बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, 124 प्लस 36 योग प्लस अंतर अपॉन 2, दोनों को टोटल किया 160 को 2 से डिवाइड किया, कितना गया 80, बड़ी संख्या आ गई दोस्तों। वैसे ही दोस्तों आप क्या निकाल सकते हो, छोटी संख्या। कौन सी संख्या निकाल सकते हो, छोटी संख्या दोस्तों कैसे निकालेंगे, 124 माइनस 36 अपॉन 2, तो अपने पास दोस्तों संख्या आ गई 88 को 2 से डिवाइड किया, अपने पास कितना हो गया 44। बड़ी और छोटी दोनों संख्या आ गई, अपने से क्या पूछा है गुणनफल। गुणनफल निकाला तो 80 गुणा 44, 80 को 44 से गुणा करेंगे तो अपने पास दोस्तों वही 3520 कितने आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे गुणनफल की। तो दोस्तों ध्यान रखना, दो संख्याओं का योग और अंतर देके अपने से बड़ी संख्या पूछे तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, छोटी संख्या पूछे तो माइनस करके 2 से डिवाइड करना है, गुणनफल पूछे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में डिवाइड बाई 4 से करना है। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट।
दोस्तों अब क्या होता है कि कई बार अपने को योग और गुणनफल देके क्या पूछ लेगा, अंतर। कई बार गुणनफल और अंतर देके क्या पूछ लेगा, योग। तो दोस्तों उस चीज का भी अपने को उल्टा क्वेश्चन से अपने रिपीट हो सकता है कि SSC 10+2 में, CHSL में, रेलवे ग्रुप डी में अब की बार दोबारा उल्टे क्वेश्चन पूछे थे। तो उल्टे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे अपने को पूछ लिया दोस्तों। अगर अपन बात करें कि पहले मैं ट्रिक लिख देता हूं दोस्तों कि इसकी ट्रिक क्या है। अगर अपने से ट्रिक पूछे तो ध्यान रखना दोस्तों, योग पूछ ले, क्योंकि अंतर और गुणनफल क्वेश्चन में देकर क्या पूछेगा, योग। अगर योग पूछे तो दोस्तों आपको ट्रिक याद रखनी है, अंतर का स्क्वायर, अंतर का स्क्वायर प्लस 4 इंटू गुणनफल, अंतर का स्क्वायर प्लस 4 इंटू गुणनफल। और योग की जगह आपको योग और गुणनफल देके अंतर भी पूछ सकता है। अंतर आपसे पूछे तो क्या करना है, योग का स्क्वायर -4 इंटू गुणनफल, बेस्ट ट्रिक। ये चीज आपको याद रखनी। जैसे मैं दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं कि किन्हीं दो संख्याओं का योग, किन्हीं दो संख्याओं का योग, किन्हीं दो संख्याओं का योग दोस्तों जैसे दे दिया 70 तथा उनका गुणनफल, उनका गुणनफल, गुणनफल दे दिया अपने को 1000, गुणनफल 1000 है। तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 70 है तथा उनका गुणनफल 1000 है। क्या है उनका गुणनफल 1000, तो उन संख्याओं का अंतर पूछा है अपने को। अंतर कैसे निकालते हैं दोस्तों, अगर अपना अंतर की बात करें तो अपने सामने क्वेश्चन दे रखा है, यदि उन संख्याओं से अपने से अंतर पूछे तो अंतर बराबर अपन क्या करना है, योग का स्क्वायर, योग या योग का स्क्वायर, -4 इंटू गुणनफल कितना देर का अपने को 1000, कंप्लीट। अब दोस्तों मैं बात करूं 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900, कंप्लीट। -4 को अगर मैं 1000 से गुणा करूं तो 4000 होते हैं। 4900 में से 4000 गए तो मेरे पास 900 बचते हैं, और 900 का अंडर रूट निकालूं तो दोस्तों मेरे पास कितने आते हैं 30। उन दोनों संख्याओं का अंतर आ गया दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो गया। निकाल सकते हैं दोस्तों अंतर। और स्क्वायर, किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करो आप, दो अंकों की संख्याओं का अगर स्क्वायर करना है, छोटी सी एक ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, दो अंकों की संख्या का स्क्वायर, दो अंकों की संख्या का वर्ग, दो अंकों की संख्या का अगर वर्ग निकालना है, जैसे मुझे 34 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16, यहां लिख दो। 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 9, कंप्लीट। 3 चौक 12 के डबल लिखना है मुझे 24, यहां ध्यान रखना दोस्तों a स्क्वायर, यहां दोस्तों लिखता हूं मैं 2ab और यहां लिखता हूं दोस्तों b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9, 3 चौक 12 के डबल लिखना है 24, यहां से मुझे लेना है 6, 4 और 1 5, 9 और 2 11 दोस्तों। 34 का स्क्वायर होता है 1156, कंप्लीट दोस्तों। दो अंकों की कोई सी भी संख्या अगर आपसे स्क्वायर पूछे, जैसे मान लो अपने से स्क्वायर पूछ लिया, याद नहीं था 71 का स्क्वायर पूछ लिया, तो दोस्तों 1 का स्क्वायर होता है 1, 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 49, 7 एकम 7 के डबल लिखने अपने को 14, यहाँ से 1 लेना है, यहाँ से 4, 49 और 1 50, 5041, ये 71 का स्क्वायर हो गया, कंप्लीट दोस्तों। तो ध्यान रखना दो अंकों की संख्याओं का वर्ग भी आप शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर अपन आगे बात करें, दो संख्याओं का योग देके गुणनफल देके अपने से अंतर पूछ लिया, उसी प्रकार से दोस्तों कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखें, योग और अंतर या गुणनफल पर आधारित।
दोस्तों बात करते हैं टाइप नंबर 4। दोस्तों टाइप नंबर 4 कर्मागत, प्राकृत, सम या विषम। कर्मागत प्राकृत भी हो सकती है, सम भी हो सकती है, विषम संख्याओं के वर्गों, संख्याओं के वर्गों के अंतर पर आधारित। टाइप नंबर 4 कर्मागत, प्राकृत, सम या विषम संख्याओं के वर्गों के अंतर पर आधारित। कर्मागत प्राकृत संख्या हो सकती है, सम हो सकती है और विषम हो सकती है। दोस्तों अगर बात करें कि टाइप नंबर 4 में क्या है कि अपने से क्या पूछेगा क्वेश्चन, अगर प्राकृत संख्या की बात करें, कौन सी संख्या की, प्राकृत की, तो ध्यान रखना प्राकृत संख्या में अगर बड़ी संख्या पूछे, बड़ी संख्या आपसे पूछ सकता है ट्रिक, बड़ी संख्या अपने से पूछे तो करना क्या है, वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर प्लस 1/2। छोटी संख्या तुम्हें पूछे, छोटी संख्या तुम्हें पूछे दोस्तों तो वर्गों का अंतर -1/2। ये तो हो गई कौन सी संख्या की बात, प्राकृत, कर्मागत प्राकृत संख्या की। लेकिन बात किसकी हो जाए, सम या विषम की। ये तो कर्मागत प्राकृत संख्या की बात है, किसकी, कर्मागत प्राकृत संख्या की। लेकिन बात होती है किसकी, सम या विषम की। अगर कर्मागत सम या विषम की बात करें, उसमें बड़ी या छोटी संख्या तुम्हें पूछ ले, तो दोस्तों आपको याद क्या करना है, वर्गों का अंतर है। सबसे पहले ट्रिक का विशेष तौर से ध्यान रखना है, बड़ी संख्या पूछ ले, इसमें यदि बड़ी संख्या आपसे पूछे सम या विषम पे, सम या विषम की बात करें, सम या विषम में तुम्हें पहले बड़ी संख्या पूछे तो कुछ याद नहीं करना है, वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर प्लस 4/2, 4 ही करना है। छोटी संख्या तुम्हें पूछे, छोटी संख्या तुम्हारे से पूछे तो वही बात है, वर्गों का अंतर। बड़ी या छोटी कोई सी भी पूछे, बड़ी संख्या पूछे तो दोस्तों प्लस करना है, बड़ी संख्या पूछे तो दोस्तों क्या करना है, प्लस, और छोटी संख्या पूछे तो दोस्तों क्या करना है, माइनस। इस जगह डिवाइड बाई अपने को किससे करना है, 4 से। वर्गों का अंतर प्लस 4/4 बड़ी संख्या, -4 छोटी संख्या करनी। दोस्तों क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है कि दो कर्मागत प्राकृत संख्याओं, दो कर्मागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। दो कर्मागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर 37 है, वर्गों का अंतर कितना दे रखा है, 37, वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे दिया कि दो कर्मागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37, तो दोस्तों अपने दिमाग में वहां तक उसको जल्दी से याद नहीं रहते, तो अपन इस क्वेश्चन को सोच में रह जाते हैं। अब कौन कौन सी दो कर्मागत प्राकृत संख्या है जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 37 है। दोस्तों अगर अपन बात करें बड़ी संख्या की, अगर बात करते हैं तो बड़ी संख्या अगर अपने से पूछे तो अपने को करना कुछ नहीं है, सॉल्यूशन का विशेष तौर से ध्यान रखना दोस्तों। देखो अपने से पूछे तो वर्गों का अंतर, सबसे पहले बड़ी संख्या अगर तुम्हारे से पूछ ले, बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या पूछे तो मैंने ट्रिक लिखी है, वर्गों का अंतर +1। वर्गों का अंतर कितना था, 37 + 1 करके 2 को उससे डिवाइड कर दो। 37 से 38 में 2 डिवाइड किया तो बड़ी संख्या तो कितनी आ गई, 19। दोस्तों अगर अपने से कौन सी संख्या पूछे, छोटी संख्या, अभी तो बड़ी पूछी है लेकिन छोटी भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। अगर छोटी पूछे तो 37 - 1/2, 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18।
दोनों क्रमागत प्राकृत संख्या आ चुकी है अपने पास 19 और 18। दोस्तों इसको अपन वेरीफाई करें तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर होता है 361। दोस्तों 19 का स्क्वायर 361 माइनस 18 का स्क्वायर 324 को अपन माइनस करते तो आंसर कितना बचता है 37। ये दो क्रमागत यानी लगातार प्राकृत संख्या है 19 और 18। 19 का स्क्वायर 361, 18 का स्क्वायर 324, माइनस किया तो कितना आ गया 70। तो बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं और छोटी संख्या भी दोस्तों अपन निकाल सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो ध्यान रखना कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या कोई सी क्रमागत हो, वर्गों का अंतर अगर आपको दे रखा है, बड़ी या कोई छोटी संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछे तो +1 डिवाइड बाई 2, छोटी संख्या पूछे तो -1 डिवाइड बाई 2। और सम या विषम के बारे में अगर ये बात करी जाए, सम या विषम के बारे में बात की जाए तो +-4, प्लस बड़ी में माइनस छोटी में डिवाइड बाई 4, यानी डिवाइड 4 से ही करना। बात करें दोस्तों अपन दोस्तों अपने पास क्वेश्चन है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको दे रखा 100 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी भी पूछ सकता है, बड़ी भी पूछ सकता है, संख्या ज्ञात कीजिए भी पूछ सकता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां बात हो रही है कौन सी संख्या की? सम संख्या की। किसकी बात हो रही है दोस्तों? यहां सम संख्या की बात हो रही है। देखो हो रही है सम संख्या की कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर सम और विषम के बारे में बात हो, सम और विषम के बारे में बात हो तो वर्गों का अंतर +-4, वर्गों का अंतर +-4/4। इस ट्रिक का विशेष तौर से ध्यान रखना। तो अभी मुझे बड़ी संख्या अगर मेरे से पूछे, बड़ी संख्या दोस्तों बड़ी संख्या मेरे से पूछे तो करना कुछ नहीं है, वर्गों का अंतर मुझे दे रखा है 100 +4 डिवाइड बाई क्या करना है 4। 104 को डिवाइड में किससे करूं? 4 से। तो 2600 के 104 होते हैं दोस्तों, क्योंकि 4 दूनी 8, 2 बज गए, 6 चौक 24। तो बड़ी संख्या तो हो गई 26। दोस्तों मेरे से छोटी संख्या अगर पूछ ले, कौन सी संख्या पूछे दोस्तों? छोटी संख्या। छोटी संख्या पूछे तो 100 - 4/4। तो मेरे पास दोस्तों 96 बज गए, 96 को बात किया तो 24 चौक 96 हो गए। तो दोस्तों अपने पास आ चुकी है बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ये अपने आंसर हो गए। बड़ी पूछे तो 26, छोटी पूछे तो 24। वेरीफाई करने के लिए यानी आप जांच कैसे कर सकते हो, क्योंकि 26 का स्क्वायर 676 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, और इसका अंतर करें तो अपने पास 100 होता है। क्वेश्चन में 100 ही दिया था, ये दोस्तों वेरीफाई हो गया। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा था दो क्रमागत सम विषम संख्याओं के वर्गों के अंतर पर आधारित, दो संख्याओं के योग, अंतर तथा गुणनफल पर आधारित। दोस्तों अगर बात करते हैं अपन टाइप नंबर 5, बात कर रहे थे अपन संख्या पद्धति में, टाइप नंबर संख्या पद्धति पढ़ रहे थे दोस्तों। टाइप नंबर 5, देखो टाइप नंबर 5 में दोस्तों क्या होता है। टाइप नंबर 5 में अपन सिर्फ लिख रहे हैं संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं तुम्हें इतनी जबरदस्त इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि अपन संख्याएं कैसे निकाल सकते हैं। बड़े बड़े लोग यहाँ असमंजस में आ जाते हैं, बड़े बड़े विद्यार्थी असमंजस में आ जाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन होता है, कई बार क्वेश्चन SSC, CHSL 10+2, रेलवे ग्रुप डी, पटवार, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछा है नंबर सिस्टम का, संख्याएं का। देखो दोस्तों कैसे क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन होता है अपने पास जैसे कि 5, मैंने क्वेश्चन यहाँ 5 से स्टार्ट कर दिया, 5
कर्मागत, 5 कर्मागत, प्राकृत 5, जिसको अपन संख्या ही ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन होता है औसत पर आधारित। किस पे होता है? औसत पर आधारित, एवरेज। औसत पर आधारित अपन जब औसत एवरेज पढ़ेंगे उस समय भी ये क्वेश्चन अपने पास काम में आएगा। औसत पर आधारित 5 कर्मागत प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 71 है। 71 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 कर्मागत प्राकृत संख्याओं का औसत तुम्हें दे रखा है 71, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार सबसे बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों अपने पास? 5। 1 2 3 4 5, इस प्रकार 5 संख्या लिख दो। 1 2 3 4 5, 5 संख्या लिख दी दोस्तों। औसत का मतलब होता है बीच की वैल्यू, एवरेज। तो यहाँ बीच की वैल्यू अपने टिका दी, ये बीच की वैल्यू हो गई औसत 71। संख्याएं ध्यान रखना कि कौन सी है? प्राकृत। तो 71 के बाद क्या आता है दोस्तों? 72। 72 के बाद क्या आता है? 73। 71 से पहले दोस्तों 70। 70 से पहले दोस्तों 69। दोस्तों आपको बहुत मजा आया होगा इस ट्रिक को सुनते हुए। सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आंसर दोस्तों अपने पास आ गया 73। सबसे छोटी संख्या पूछे तो दोस्तों अपने पास आंसर आ गया है 69। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 2 कि 6 कर्मागत प्राकृत संख्याओं का औसत 43.5 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों बात यहां हो रही है 6 कर्मागत। कौन सी? 6 कर्मागत। 6 कर्मागत संख्या, कितनी संख्या? 6 कर्मागत। 6 कर्मागत प्राकृत संख्याओं का औसत दे रखा 43.5 यानी 43.5 है। तो सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? संख्या अपने को दे रखी है 6। 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कर दो। अब यहां तो 5 थी तो 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, ये बीच की वैल्यू आ गई थी। लेकिन यहां 3 है, इधर भी 3 है, यहां बीच की वैल्यू 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीचों बीच अपने पास है 43.5 है दोस्तों। 43.5 दिख रहा है दोस्तों सबको? 43.5। अब ये किन किन के बीच में? 43 और 44 के बीच में है क्या दोस्तों? भाई 43.5, 43 और 44 के बीच में। 44 के बाद 45, 45 के बाद 46, 43 से पहले 42, 42 से पहले 41। कर्मागत क्योंकि संख्या प्राकृत है तो रेगुलर संख्या चलने वाली है। सबसे छोटी पूछे तो अपने पास आंसर आ गया दोस्तों 41। सबसे बड़ी पूछे तो दोस्तों अपने पास आंसर आ गया 46। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अपन एक सम और विषम के बारे में, कि ये तो अभी प्राकृत की बात थी। अब बात करता हूं मैं, क्वेश्चन चेंज कर देता हूं दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों को। दोस्तों विशेष तौर से ध्यान रखना है, ये बहुत ही बेसिकली ट्रिक है, क्योंकि इन क्वेश्चन को अपन विस्तार से करते हैं तो थोड़ा लंबा मेथड जाता है। मेथड से भी अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर अपन को मेथड से करना होता है 6 कर्मागत, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन की मैं मेथड बता देता हूँ, विधि। इस क्वेश्चन को विधि से कैसे करते हैं कि पहली संख्या अपने को x माननी पड़ती, दूसरी x+1, अगली x+2, अगली x+3, अगली x+4, अगली x+5। ये 6 संख्या हो गई। 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट दोस्तों। तो ये 6 संख्या, अब इनका औसत अपने को दे रखा 43.5। तो अपने को करना कैसे? x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर औसत 43.5। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्योंकि औसत आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे, एवरेज। औसत ज्ञात करने का मतलब है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अच्छी तरीके से जानते होंगे दोस्तों कि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो जब अपने को औसत 43.5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6,
तो इसी क्वेश्चन को मैं आगे विस्तार से लेता हूं दोस्तों। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैंने ले लिया 6x प्लस 6x कहाँ से आया, 1 2 3 4 5 6, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 6x प्लस 15 बराबर 43 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने इधर से इधर, 43 को तो 6 पंजे 30 की 0 असिल के 3, 36 18 3 21, 21 का 1 असिल के 2, 6 चौक 24 और 2 26, 261 कंप्लीट दोस्तों। 43.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 261, 6x बराबर 261 माइनस 15, क्योंकि प्लस का 15 इधर आते ही माइनस हो गए। यहाँ पर 61 में से 15 गए तो आप सब जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि 11 में से 5 गए तो अपने पास कितने बच गए, 6, 5 में से 1 गया तो दोस्तों 4, 246 कंप्लीट। तो अपने पास x बराबर 246/6, 6 चौक 24, 6 एकम 6 दोस्तों, x की वैल्यू आ गई है 41। तो ये दोस्तों मेथड विधि है, क्योंकि इस x की वैल्यू अगर 41 आई तो 41 में 1 जोड़ दो 42, फिर 42 में 1 जोड़ दो 43, फिर 43 में 1 जोड़ दो 44, 44 में फिर 1 जोड़ दो 45, 45 में 1 जोड़ दो 46। ये दोस्तों मेथड विधि हो गई। तो कंप्लीट। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि मेथड विधि बहुत ही लंबी पड़ती है, तो इस शॉर्ट तरीके से बचने के लिए आपको एक सबसे शानदार तरीका, सबसे छोटा, सबसे बेसिक और शानदार सरल तरीका बताया है। रुक जाओ। तो बात करते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन और दे देता हूं दोस्तों मैंने सम और विषम के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, 7 कर्मागत विषम संख्याओं का औसत, 7 कर्मागत विषम संख्याओं का औसत, 7 कर्मागत विषम संख्याओं का औसत दोस्तों 33 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 7 कर्मागत संख्या 7 है, लेकिन बात यहाँ संख्या किसकी हो रही है, विषम की बात हो रही है दोस्तों। इस चीज का भी विशेष तौर से ध्यान रखना। यहाँ कर्मागत प्राकृत संख्या नहीं है, यहाँ कर्मागत कौन सी संख्या है, विषम। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 संख्या लिख दी दोस्तों। औसत अपने को दे रखा है 33, बीच की वैल्यू 1 2 3 4, ये बीच की वैल्यू 1 2 3 ये 4, तो औसत अपने को कितना दे रखा है 33 दोस्तों। ये औसत दे रखा है 33 के बाद 35, क्योंकि संख्या विषम है, 35 के बाद 37, 37 के बाद 39, 33 के पहले 31, 31 से पहले 29 और 29 से पहले 27, क्योंकि दोस्तों यहाँ विषम संख्या की बात हो रही है। 27 29 31 33 35 37 39, सबसे बड़ी पूछे तो आंसर 39, सबसे छोटी पूछे तो दोस्तों आंसर 27। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप सम संख्याओं का भी कर सकते हो। छोटा सा मैं बेसिकली उदाहरण देके बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे दोस्तों मैंने दे दिया कि 4 कर्मागत सम संख्याओं का औसत, 4 कर्मागत सम संख्याओं का औसत 71 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां मैंने 4 कर्मागत सम संख्या डाली है, 1 2 3 4। अब बीच की वैल्यू तो मेरे पास संख्या है ही नहीं, यहाँ 1 2 3 4, तो बीच की वैल्यू यहां ले लेता हूं मैं 71। लेकिन यहां बात दोस्तों किसकी हो रही है, अपनी सम संख्या की बात हो रही है, इसकी। तो 71 किन किन के बीच में, 70 और 72 के बीच, 72 के बाद 74, 70 से पहले 68। दोस्तों सबसे बड़ी पूछे तो आंसर 74, सबसे छोटी पूछे तो आंसर दोस्तों 68। तो दोस्तों आज अपने नंबर सिस्टम में पढ़ा था टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5। दोस्तों आज से अपन रोज कंप्यूटर और मैथ और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों मुकेश भाटी सर यूट्यूब चैनल को सभी विद्यार्थियों को जरूर सेंड करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिए। और रोज घर बैठे आप पटवा, राजस्थान पुलिस, एसएससी, एलडीसी, रेलवे, ग्रुप डी आदि की स्पेशल मैथ की क्लास बिल्कुल फ्री, बिल्कुल निःशुल्क क्लास, ऑनलाइन क्लास आपको मिलती रहेगी। दोस्तों एक बार जरूर अपने चैनल को, अपने इस चैनल को, अपनी क्लासेस को सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।